हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस पर हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर। इसके बारे में अगर आपको जानना है कि इनकी काम क्या रहता है, बाकी चीज़ें हमने डिटेल्स वीडियो बनाया है। आपको लिंक आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए, जो इसकी जो क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसका एग्जाम पैटर्न और आपको सिलेबस बता देता हूँ। और इसके अगर आपको बेस्ट बुक का वीडियो चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आर्मी सर ऑफिशियल में लिंक डालूंगा, उस लिंक से आप बाय कर सकते हैं। या फिर डिटेल वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो पैटर्न आपके देखिए 2 टाइम मैथ को यहाँ पर ज़्यादा ही दिया जाता है इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये जो सर्वे है ना ट्रेड, इसमें मैथमेटिक्स की ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी होंगे जब आप मैथ्स बनाओगे। तो उसी हिसाब से मैथ का आपकी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाला है, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली अगर हम बोलने लगे, ये CBZ वालों के लिए नहीं है, यानी केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी वाले के लिए नहीं है, ये PCM वालों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वालों के लिए। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या चीज़ें पढ़ना है, देखिए जो भी इस टॉपिक में दिया गया है, जो भी इस नोटिफिकेशन ये ऑफिशियल है, इसमें जो भी दिया गया इसी को ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग अपने मर्जी से बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, देखिए उसकी कोई मतलब नहीं होता। जो दिया है उसको पढ़ना है और बेस्ट बुक जो बताऊंगा उसी को पढ़ लेना। पहले मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये देखना है आपको 12th लेवल का। और उसके बाद एनालिटिकल एंड 3D ज्योमेट्री, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलेशन, ये आपने किया होगा, साइंस की स्टूडेंट अगर हो आपको 12th बेसिस पे किया होगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी आपने किया होगा। नंबर सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, मेंसुरेशन, एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। उसके बाद आपकी बायोनोमिकल थियोरम एंड सीक्वेंस, और उसके बाद ये क्या सीरीज़, उसके बाद प्रीमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इतनी चीज़ें आपने मैथ में करना है प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं आपने करना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ्स की। उसके बाद फिजिक्स में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। देखिए फिजिक्स में आपने फिजिक्स प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर्स, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर बैरोमीटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, velocity and acceleration, Newton's law of motion, force and momentum, parallelogram of force, stability and equilibrium of bodies, gravitation, elementary ideas of work, power and energy, heat and its effect, sound waves and their properties, reflection, refraction, spherical mirror and lenses, type of properties of magnet, static and current, electricity, conductors and non-conductors, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हीटिंग। ये चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ना है, इतने सारे फिजिक्स में पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें से आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बढ़िया रहता है आपकी जो NCERTs अगर पढ़ लोगे 11th 12th का, देन उसी से ही क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी कोई बुक आपको रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको एक बेसिक आइडिया बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने पढ़ने हैं मुझे, कितने डिटेल में जाके पढ़ना है, तो डेफिनेटली उसके लिए मैं बुक आपको रिकमेंड कर दूंगा, लिंक आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में फिजिक्स एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड, सिंबल, फार्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन आएंगे आपके, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन आएंगे, कार्बन एट इट्स फॉर्मा, नेचुरल and artificial fertilizers, elementary ideas about the structure of atom, atomic equivalent, molecular weights and balances। तो ये आपकी मोटा मोटा टॉपिक्स है जो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो स्पेशली डिजाइंड है और ये एक ऑफिशियली सिलेबस है, ऐसा किसी ने बनाया नहीं, इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। तो इतना सारे चीज़ें आपने पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बोलोगे सर कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, देखिए वो बोलना मुश्किल होगा। उसमें मैं आपको स्पेशली नहीं बोल सकता कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे। आई डोंट नो कितना क्वेश्चन डालेंगे, और डिपेंड करता है क्वेश्चन जो बनाएंगे 10 लोग 20 लोग बैठ के जो क्वेश्चन बनाएंगे, और लास्ट में जो समराइज करके एक बंदा उसको बनाएगा, उसको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन उसने डाला है। तो इस हिसाब से जो टॉपिक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस ऐसे टॉपिक का एक क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद फोर्स एंड मोमेंटम, इसकी एक क्वेश्चन आ जाएगा। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, इसकी एक क्वेश्चन आ जाएगा। स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इसकी एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे एक एक क्वेश्चन आएंगे, तो सबको पढ़ना है। आप किसी एक पार्ट को लेफ्ट नहीं कर सकते, लेफ्ट करोगे तो यहाँ पर फंस जाओगे।
क्योंकि ये एक बढ़िया सा पोस्ट है, ठीक है। SSC SAC हवलदार की पोस्ट है। आज की डेट में इनकी स्टार्टिंग सैलरी है 65,000 के आसपास। ये जब 2026 में आप एंट्री करोगे ना, जैसे 8 पे कमीशन लगेगा, ये आपको 75 के आसपास देखने के लिए मिलेगा स्टार्टिंग। आप 4-5 साल 6 साल के बाद JCO बन जाओगे, जूनियर कमीशन ऑफिसर 1 स्टार रैंक में बन जाओगे, तो वहाँ पर आपकी 80-90 हज़ार रुपये सैलरी होगा। तो उस हिसाब से अगर आपको मिल रहा है ग्रेजुएट लेवल पे, तो सोचो आपको कितने टफ करने होंगे वहाँ पर। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, और ज़्यादा कुछ डाउट्स है अगर कहाँ से पढ़ना है क्या करना है, आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम में आइए, ज्वाइन करिए, वहाँ से पूछिए कैसे ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन कराएंगे। वहाँ पर आपको पर्सनली एक रास्ता मिलेगा कि आप आंख बंद करके मेहनत ना करें, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से कैसे इसको सक्सेस पा सकते हैं, वो चीज़ें हम वहाँ पर डेफिनेटली आपको सिखाएंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर 2025। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।